बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत्सा है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 701626 8135 है। भगत भाइयों, जिस प्रकार से मैनेजमेंट के झूठे लोगों ने झूठी अफवाहें फैला करके भक्तों के बीच में भ्रम पैदा कर रखा है कि गुरुजी 1 महीने में आएंगे, गुरुजी 2 महीने में आएंगे, गुरुजी अगले हफ्ता आ जाएंगे, तो ये सब झूठे हैं और ये झूठ के सहारे अपना धंधा चला रहे हैं। भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि सच्चाई को जानने के लिए ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के साथ जितने भी अत्याचार हुए हैं और जिन जिन लोगों ने किए हैं उनका सभी का खुलासा है। किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का नाम ले करके, संत रामपाल जी महाराज के नाम की आड़ से इन लोगों ने भोले भाले भक्तों को फंसा करके बरवाला आश्रम में 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की और सजा संत रामपाल जी महाराज को करवा दी, जिसका कारण हम आप लोग हैं भगत भाइयों। क्योंकि हम लोगों ने सत्य को सुनने के बाद भी सत्य को दबा दिया है, कभी भी सत्य को अपने आवाज़ नहीं बनाई। हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमेशा कहते थे कि बच्चों, जब सच्चाई का ज्ञान हो जाए आपको, तो बिल्कुल विदुर की तरह, जिस प्रकार से हजारों सैकड़ों हजारों आदमियों के बीच में विदुर जी उठ करके सत्य बोला था और सत्य न स्वीकार करने पर वो सभा छोड़ करके चले गए थे। आज उसी प्रकार से हम लोगों को निडर होकर के सत्य बोलना चाहिए। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि साधु संत भगत कभी झूठ नहीं बोलते, ना वो डरते हैं ना डराते हैं, वो सत्य बोलते हैं। तो हमें अपने गुरु के वचन का पालन करते हुए सच्चाई का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बेशक ये मैनेजमेंट ना स्वीकार करे तो हमें ये मैनेजमेंट छोड़ देनी चाहिए, तत्काल छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हमें आज इस संसार रूपी भवसागर से पार कराने के लिए मात्र एक ही मार्ग है, जो हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया है हम लोगों को। और उस मार्ग में चलने के लिए हमें सत्य की आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है। सत्य को अपने हृदय में रखते हुए हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि आज एक निर्दोष को जिस तरह षड्यंत्र के तहत 5 महिला के 1 बच्चे की हत्या करने वाले हत्यारियों ने आजीवन कारावास की सज़ा करा दी, और हम जैसे मूर्ख भक्तों को अपने लालचवश अपनी माया घसीटने के लिए हम लोगों को झूठा हुआ फैलाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आ जाएंगे। भगत भाइयों, कभी नहीं आएंगे संत रामपाल जी महाराज। आज 10 साल हो गए हैं जेल काटते काटते। 2014 से 2023 खत्म होने वाला है। एक दिन के लिए भी पैरोल तक नहीं दिया है। आखिर क्या कारण है? अगर गुरु जी की पूज्य माता जी का निधन हो गया था, शरीर छोड़ दिया था, उस दिन भी प्रशासन संत रामपाल जी महाराज को पैरोल दे रहा था, एक दिन के लिए छुट्टी दे रहा था। मगर ये मैनेजमेंट के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को छुट्टी नहीं कराने दी। इन लोगों ने हम लोगों को बुला बुला के, हिसार जेल की तारीखों पे बुला बुला करके जो दुर्गति हमारे गुरु जी की कराई है, वो सब जानने के लिए ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष अवश्य पढ़ें। ये पुस्तक बिहार के सासाराम जिले के सीनियर एडवोकेट माननीय शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए अन्याय के बारे में कूट कूट कर लिखा है। किसने करवाया, कब करवाया, क्यों करवाया, सारी जानकारियां हैं। और गुरु जी किस प्रकार से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को सत्य की आवाज़ उठाना पड़ेगा और सत्य के आंदोलन के पथ पे अपनी परीक्षा को देना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने गुरु के लिए सच्चाई नहीं बोलेंगे, अपने मानवता के लिए सच्चाई नहीं बोलेंगे, जब तक ये लोग हम लोग को मूर्ख बनाते रहेंगे और इसी प्रकार से हम लोग को लूटते रहेंगे। तो भगत भाइयों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पुस्तक को पढ़ो, मंगाओ और एक दूसरे को बताओ। मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से सत साहिब। जय हो बंदी।